बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। हिज़्बुल्लाह ने यमन में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात को मज़ाक़ा ख़ेज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। दोहरे टैक्सों से बचाव के लिए अफ़गान वफ़द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुँच गया। अमरीकी सदर ने $770 अरब के अमरीकी दिफाई बजट की मंजूरी दे दी। शामियों ने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर सेहूनी आबादकारी के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में फायरिंग से 3 अफराद हलाक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। रूसी सदर ने कहा है कि मगरबी ममालिक ने हमारी सरहद पर जारहियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। मजहबी आज़ादी का दावेदार फ्रांस की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब। सोमालिया के सदर ने वज़ीर आज़म को मुअत्तल कर दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। हिज़्बुल्लाह ने यमन में मुलव्वस होने के सऊदी इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। लबनान की मुज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह ने यमन में मुलव्वस होने के सऊदी इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। एक मुख्तसर बयान में हिज़्बुल्लाह ने इन इल्ज़ामात को गैर अहम और मज़ाक़ा ख़ेज़ करार दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये इल्ज़ामात जवाब देने के काबिल भी नहीं हैं। ख्याल रहे कि एक रोज़ कबल सऊदी अरब ने इल्ज़ाम आयद किया था कि ईरान और हिज़्बुल्लाह ड्रोन्स और मिज़ाइल के ज़रिए यमनियों की मदद कर रहे हैं। सऊदी इत्तेहाद ने मार्च 2015 में यमन के ख़िलाफ़ जंग शुरू की थी, जिसमें अब तक लाखों अफराद शहीद हो चुके हैं और जो ज़ख्मी हैं वो उम्र भर की माजूरी का शिकार हो चुके हैं। गुज़िश्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस साल के आखिर तक जंग से बिला वास्ता और बिल वास्ता असरात के ज़रिए 3,77,000 जानें ज़ाया हो चुकी होंगी। दोहरे टैक्सों से बचाव के लिए अफ़गान वफ़द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुँच गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दोहरे टैक्सों से बचाव के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए 3 रोज़ा मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मरकज़ी दफ्तर में शुरू हो गया है, जो आइंदा 3 रोज़ तक जारी रहेगा। दोनों ममालिक के हुक्काम ने दोहरे टैक्सेस से बचाव के मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन DTA पर मुज़ाकरात का पहला दौर मार्च 2016 में कामयाबी के साथ हुआ था। ख्याल रहे कि इस मुआहदे से दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान मुजव्वज़ा DTA न सिर्फ पहले से मौजूद इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा, बल्कि दोनों ममालिक के लिए रेवेन्यू में इजाफ़े के लिए भी अहम किरदार अदा करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने $770 अरब के अमरीकी दिफाई बजट की मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने माली साल 2022 के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर दस्तखत करके इसे कानूनी शक्ल दे दी, जिसके तहत अमरीकी दिफा पर $770 अरब खर्च किए जाएंगे। इस बिल का एक दिलचस्प पहलू ये है कि इस बिल में नाम निहाद यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव के लिए $300 मिलियन मुख्तस किए गए हैं, जो रूस और अमरीका के दरमियान कशीदगी को मजीद हवा देगा। ये बिल नाम निहाद पैसिफिक डिटेरेंस इनिशिएटिव के लिए $7.1 बिलियन मुख्तस करके ताइवान के मामले पर चीन का मुकाबला करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। ख्याल रहे कि अमेरिका की आलमी जंगी मुहिम जोई ने बाइडन इंतजामिया को चीन और रूस के साथ तनाव को एक नई सतह पर पहुंचा दिया है। इस फौजी बिल में कसीर साला आज़ाद अफगानिस्तान वॉर कमीशन भी कायम किया गया है, जिसमें 2 दहाइयों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में अमरीकी शिकस्त का जायजा लिया जाएगा। वाज़ेह रहे
कि मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर में अमेरिका के जंगी जुनून ने कई ममालिक को तबाह कर दिया है। इन ममालिक को हर्जाना अदा करने की बजाय अमेरिका अपने मुल्क के दिफाई बजट में मुसलसल इजाफा कर रहा है। शामियों ने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर सेहूनी आबादकारी के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। शामी खबररसा एजेंसी के मुताबिक मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर मुकीम सैकड़ों शामी अफराद ने गासिब इसराइल की जानिब से सेहूनी आबादकारियों को दुगना करने के मंसूबे को सख्ती से रद्द करते हुए एक एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपनी मुज़ाहमत और इस्तकामत के ज़रिए काबिज़ सेहूनी रियासत के मंसूबे को नाकाम बना देंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि मकबूजा गोलान शाम का लाजमी हिस्सा है, जिससे वो किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। ख्याल रहे कि एक रोज़ कबल सेहूनी वज़ीर आज़म ने हफ्तावार काबीना के इजलास में मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर सेहूनी आबादकारियों को दुगना करने के मंसूबे का ऐलान किया था। इस मंसूबे के तहत 7,300 नए सेटलर यूनिट्स बनाए जाएंगे। गोलान की पहाड़ियों में तकरीबन 22,000 शामी रहते हैं और इन्हें मुतअद्दिद गैर कानूनी इसराइली आबादकारी के मंसूबों का सामना है। अमरीकी रियासत टेक्सास में फायरिंग से 3 अफराद हलाक जबकि एक शदीद ज़ख्मी हो गया। अमरीकी पुलिस के मुताबिक टेक्सास के गैस स्टेशन पर एक 14 साला बच्चे ने फायरिंग करके 3 अफराद को हलाक जबकि एक को शदीद ज़ख्मी कर दिया। पुलिस ने टीन एजर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। सर्विलियंस वीडियो में देखा जा सकता है कि पिस्तौल थामे एक शर्ट लेस्ड लड़का स्टोर में दाखिल होता है और अंधाधुंध फायरिंग करता है। पुलिस के मुताबिक इसने 40 कैलिपर पिस्तौल से तकरीबन 20 राउंड्स फायर किए। ख्याल रहे कि अमेरिका में गन वायलेंस के वाक़यात बहुत आम हैं। हर साल हज़ारों अफराद गन हमलों की नज़र हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गन वायलेंस में मुलव्वस ज़्यादातर अफराद की उम्रें 18 साल या इससे कम होती हैं। एक और चीज़ जो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम में सबसे बड़ी रुकावट है वो असलहा साज कंपनियों की लॉबी है, जो अपने खिलाफ होने वाली हर कानून साजी को रोक लेती है। रूसी सदर ने कहा है कि मगरबी ममालिक ने हमारी सरहद पर जारहत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि अगर मगरबी फ़ौजी इत्तेहाद नेटो यूक्रेन में जारहियत को रोकने के लिए सलामती की ज़मानतों को पूरा करने में नाकाम रहता है तो भरपूर कार्रवाई करेगा। सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक से मुतालबा किया कि वो अपने वादों को पूरा करने के लिए तेज़ी से काम करें। रूसी सदर ने खबरदार किया कि अगर मगरबी ममालिक ने हमारे घर की दहलीज पर जारहाना रवैया जारी रखा तो फ़ौजी कार्रवाई करेंगे। इस माह के आगाज़ में रूस ने सिक्योरिटी दस्तावेज़ात के मसवदे में मुतालबा किया था कि नेटो यूक्रेन समेत साबिक सोवियत ममालिक को रुकनियत ना दे और वस्ती व मशरक़ी यूरोप में तैनात अपने फ़ौजियों को वापस बुलाए। मजहबी आज़ादी का दावेदार फ्रांस की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब हो गई। फ्रांस के सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 माह बाकी हैं। यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी को हर बार की तरह इस बार भी शिद्दत से हुकूमती जबर का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से हाल ही में तकरीबन 100 से ज़ायद मसाजिद पर छापे मारे जा चुके हैं, जिनमें से अब तक कम से कम 3 दर्जन बंद हो चुके हैं। इस साल के शुरू में एक नाम निहाद अलहदगी पसंद मुखालिफ कानून पर इस्लामोफोबिया को कानूनी हैसियत देने का इल्ज़ाम है, क्योंकि इसने छोटी बच्चियों पर हिजाब की पाबंदी के साथ साथ मसाजिद को बंद करने पर मजबूर किया। फ्रांसीसी मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर ताज़ा तरीन हमले को गैर मुल्की रहनुमाओं और आला NGOs ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। जब से फ्रांस में माशी गिरावट शुरू हुई है, फ्रांस की सियासी और मीडिया अशराफिया ने मुसलमानों को इस हद तक बदनाम किया है जिसने इस मुल्क की नाम निहाद मजहबी आज़ादी और फ्री स्पीच के दावे को खाक में मिला दिया है। सोमालिया के सदर ने वज़ीर आज़म को मुअत्तल कर दिया।
غیر ملکی میڈیا کے مطابق صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ محمد نے وزیر اعظم محمد حسین رابیل اور میرین فورس کے کمانڈر کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ صدارتی دفتر سے جاری بیان میں وزیر اعظم کو ہٹائے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صدر نے وزیر اعظم محمد حسین رابیل کے کرپشن میں ملوث ہونے پر ان کے اختیارات مکمل طور پر معطل کر دیے ہیں۔ دوسری جانب صومالی وزیر اعظم کے دفتر نے صدر کے فیصلے کو اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ صومالی وزیر اعظم کے آفس سے جاری بیان میں اسے فوجی بغاوت کی ایک کوشش قرار دیا گیا ہے۔ صومالیہ میں کشیدگی پہلی بار فروری میں اس وقت بڑھی جب صدر کی میعاد انتخابات سے قبل ختم ہو گئی اور انہوں نے اپنی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کر دی، جس سے حکومت کے اندر اپوزیشن قوتوں کے ساتھ ساتھ ملک کی مسلح ملیشیا کا غصہ بڑھ گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔